बात करते हैं हिमाचल के उस मुद्दे की जिसने हिमाचल की सियासत में तूफान ला दिया है। अधिकारियों की बात हो चाहे राजनेताओं की बात हो, सबकी जुबान पर यह मामला बना हुआ है। हिमाचल के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत का सच क्या है, अब सीबीआई की जांच से सामने आएगा। राज्य सरकार ने आखिरकार केस सीबीआई को सौंप दिया है। इससे पहले राज्य सरकार ने हिमाचल सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाई थी, लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट और जांच टीम के भीतर मचे विवाद ने खुद सरकार को कटघरे में ला खड़ा किया। अब सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हिमाचल के 3 वरिष्ठ अधिकारियों को छुट्टी पर भेज दिया है। माना जा रहा है कि यह कदम सरकार की छवि और जांच की पारदर्शिता को बचाने की कोशिश है। विमल नेगी की रहस्यमयी मौत से जुड़े कई सवाल अब भी अनसुलझे हैं। क्या सीबीआई की एंट्री इस केस की गुत्थी सुलझा पाएगी? ये रिपोर्ट देखिए। हिमाचल के चीफ इंजीनियर विमल नेगी केस को लेकर हिमाचल की सरकार ने आईएएस और 2 आईपीएस पर कड़ा एक्शन लिया है। इन 3 बड़े अधिकारियों को लंबी छुट्टी पर भेज दिया है। पहली बार है जब शांत पड़े हिमाचल प्रदेश में सरकार ने 3 आईएएस और बड़े स्तर के आईपीएस अफसरों को यूं अचानक एक्शन के साथ छुट्टी पर भेजा है। पहला नाम है ओंकार शर्मा, जिन्हें एसीएस पद से हटाकर छुट्टी दी गई है। दूसरा नाम हिमाचल के डीजीपी अतुल वर्मा, रिटायरमेंट से 3 दिन पहले छुट्टी पर भेजा है। तीसरा नाम शिमला के एसपी रहे संजीव गांधी का, जिन्हें मेडिकल छुट्टी दी गई है। ये पूरा केस जुड़ा है हिमाचल पावर कॉरपोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी केस से। विमल नेगी की मौत की जांच की आंच बड़े अधिकारियों तक है। हिमाचल सरकार ने एसआईटी बनाई थी, जिसकी कमान हिमाचल के 3 बड़े अधिकारियों पर थी, जिसमें नाम ओंकार शर्मा, अतुल वर्मा और संजीव गांधी के पास थी। जांच की रिपोर्ट सरकार के टेबल से होते हुए हाईकोर्ट पहुंची तो हिमाचल की सियासत में तूफान आ गया। अधिकारियों के बीच आपसी झगड़ा खुलकर सामने आया। आज आपको बताते हैं आखिर क्यों हिमाचल की सरकार ने 3 बड़े अधिकारियों पर यूं अचानक एक्शन लिया है। आखिर इन अधिकारियों की रिपोर्ट में वो क्या बात थी जो हिमाचल की सरकार को पसंद नहीं आई। ओंकार शर्मा ने स्टेटस रिपोर्ट एडवोकेट जनरल ऑफिस में वेट नहीं करवाई। एसीएस ने बिना वेट के ही रिपोर्ट हाई कोर्ट में सौंप दी। एसीएस की रिपोर्ट में पेकुवाला पावर प्रोजेक्ट में गड़बड़ी का आरोप। पावर कॉरपोरेशन के पूर्व अधिकारियों पर विमल नेगी की मानसिक प्रताड़ना का भी आरोप लगा। सरकार ने ओंकार को कहा कि जिन अफसरों पर आपने आरोप लगाए हैं उनके भी बयान लिए जाए। ओंकार शर्मा ने आरोपी अफसरों के बयान लेने को इनकार कर दिया। दूसरा बड़ा नाम है डीजीपी अतुल वर्मा का, जिन्होंने विमल नेगी की जेब में मिले पेन ड्राइव फॉर्मेट पर सवाल उठाए। शिमला पुलिस की एसआईटी जांच को संदिग्ध बताया। आरोप लगाया कि एसआईटी इस केस को आत्महत्या बताने के करीब है। एसपी को 3 मई को चिट्ठी लिखकर जांच की फाइल मांगी। 7 मई को एसपी शिमला ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। शिमला के एसपी ने डीजीपी पर भी आरोप लगाया कि डीजीपी द्वारा कोर्ट में दायर एफिडेविट को गैर जिम्मेदाराना कहा गया। सीआईडी के समोसा कांड की गुप्त चिट्ठी को लीक करवाया। आरोप लगाया कि डीजीपी के निजी स्टाफ का एक जवान चिट्टा तस्करी में शामिल है। डीजीपी ने समय समय पर कोर्ट में गलत एफिडेविट दिए। विमल नेगी केस की जांच सीआईडी के चहेते अफसर से करवाना चाहते थे। पुलिस मुख्यालय के बड़े बड़े अधिकारी उनसे ग्रज रखते हैं, उन्हें देख लेने की धमकी देते हैं। इन 3 बड़े अधिकारियों के जवाब अलग अलग रहे। तीनों अधिकारियों के जवाब में एक बात जो सबसे बड़ा खुलासा है वो पेन ड्राइव है। आपको ये पूरा केस समझना है तो 10 मार्च 2025 की उस घटना को भी आज जानना होगा जिसमें हिमाचल सरकार पर सीधा सवाल उठा। 10 मार्च 2025 को एचपीपीसीएल के चीफ इंजीनियर विमल नेगी अचानक लापता हो गए। 18 मार्च को विमल नेगी का शव
बिलासपुर की गोविंद सागर झील से बरामद हुआ। पावर कॉरपोरेशन 2 अधिकारियों पर दबाव डालने का आरोप लगा। हिमाचल सरकार ने जांच के लिए एसआईटी बनाई। ओंकार शर्मा को प्रशासनिक जांच के आदेश दिए। ओंकार शर्मा ने जांच रिपोर्ट सरकार और हाईकोर्ट को दी। विमल नेगी के परिवार ने हाईकोर्ट से सीबीआई जांच की मांग की। हिमाचल हाईकोर्ट ने जांच रिपोर्ट के आधार को बनाते हुए जांच सीबीआई को सौंप दी। हाईकोर्ट के बड़े फैसले के बाद सामने आए 24 मई को शिमला के एसपी संजीव गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और खुलकर सामने आती है डीजीपी बनाम एसपी की जंग। संजीव गांधी ने डीजीपी पर आरोप लगाया ड्रग माफिया के कनेक्शन का, जांच में दखल देने का। डीजीपी ने एसपी पर पलटवार किया, आरोप लगाया जांच में लापरवाही का और सबूतों से छेड़छाड़ का। हिमाचल में एक चीफ इंजीनियर की संदिग्ध मौत ने पूरे प्रशासन को हिला दिया है। असर सियासत तक देखा जा रहा है। हिमाचल बीजेपी ने सीएम सुक्खू का इस्तीफा मांगा है, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है, सबूत नष्ट करने का आरोप लगा दिया है। साक्ष्य नष्ट ना हो, इन सारी चीजों को लेकर के ये जांच जो है वो सरकार द्वारा प्रभावित ना हो, इसलिए हमने सीबीआई की मांग की थी। और आपने इस बात को देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी बार बार इस बात के लिए कहते रहे कि सीबीआई की जांच की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परिवार के सदस्यों ने सीबीआई की मांग की थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा कि परिवार के लोग मांग नहीं कर रहे हैं। लेकिन आखिरकार जब प्रदेश सरकार ने इस सारे मामले की गंभीरता को नहीं समझा, इस सारे मामले की जांच को प्रभावित करने के प्रयत्न किए, प्रयास किए, साक्ष्य नष्ट करने के प्रयास किए। एक चीफ इंजीनियर की मौत ने हिमाचल के प्रशासन में ऐसा भूचाल ला दिया है जिसकी गूंज शिमला तक सुनाई दे रही है। सबकी निगाहें सीबीआई जांच पर हैं, जिससे उम्मीद है कि असल साजिश से पर्दा उठेगा। शिमला से प्रदीप ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।